और जब हम किसी के पास जाते हैं तो आचार्यों ने कहा है कि नौकरी करने का किसी के यहाँ जा रहे हो तो उस व्यक्ति से दिल से पूछो तो बड़ा पीड़ा भी होती है कि यार भगवान मुझे इतना पैसा दे देगा, या तो मैं खुद कंपनी खोल लूं या फिर इसकी नौकरी छोड़ के कोई अपना काम कर लूं। कि नौकरी करने का मतलब है कि अपनी आत्मा को गिरवी रखना। नौकरी करने का मतलब क्या है कि अपनी आत्मा को गिरवी रख दिया आपने। अब आप अपने अनुसार ना कोई डिसीजन ले सकते हो ना कुछ कर सकते हो, है ना। और जहां जैन दर्शन इस बात का विरोध करता है, वक्ता कि बिल्कुल सत्य है, इसलिए जैन दर्शन में नौकरी को स्वीकार नहीं किया गया। जैन दर्शन में दो ही बात कही गई आदिनाथ भगवान ने, या तो कृषि बनो या ऋषि बनो, या तो मुनिराज बनो या फिर कृषि बनो, किसान बनो, और कुछ नहीं। किसान कम से कम अपने सेल्फ डिपेंड है, जितना करना है करे, आराम सो रहा है, आराम से पड़ा है दिन में ना, शाम को भी जल्दी फ्री हो जाता है 7-8 बजे, उसके बाद फिर पड़ा हुआ आराम से। जो तो अपन लोग हैं सुबह 6 बजे निकलते हैं, दुकान खोलो। सुबह में आज कलश रखने गया था तो मैं देख रहा था 5:30 से दुकान खोलने के लोग बेचारे लगे काम में, एक भी ग्राहक नहीं, रोड पे कोई व्यक्ति नहीं, फिर बेचारे लगे, आशा से आसमान टिका है, सुबह शाम तक बेचारे पड़े रहेंगे, नींद आ रही है, सोएंगे नहीं। मैं कहीं देखता मंडी में जब चतुर्मास हुआ, मैं देखता दुकानों पे निकलता था कहीं, तो बेचारे नींद आ रही है तो बेचारे बनियान में पड़े हैं ना, आराम से लेटे हैं गद्दी पे, अपने से पेपर से हवा करे जा रहे हैं। बेचारे क्या करे, ऐसा कैसा? आज नशा है, नशा, आपको नशा चढ़ गया पैसे का, ऐसा कैसा नशा है ना, बताओ। अरे जो टाइम फ्री टाइम है उसको बंद कर दो, क्या दिक्कत है। भिलाई में जब दोपहर के टाइम मार्केट में सन्नाटा छा जाता है, तो भिलाई में क्या होता है कि दोपहर को 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक के लिए दुकानें बंद हो जाती हैं। लोग अपने घर में जाके आराम से सो, एसी में सो, कूलर में सो, है ना, या कहीं घूमने जाना है तो घूम आओ 2-3 घंटे, आना 4 बजे फिर दुकान खोल लेते हैं। तो ग्राहक को ही मालूम है कि 3 घंटे दुकान खुलेगी नहीं, तो पहले आ जाता है तुरंत, या 4 बजे एकदम ऐसा लगता है जैसे कर्फ्यू ढील दी गई हो और भीड़ भाड़, भागो भाई भाई। इतना आरामदेह पैसा कमाना भी कला है। एक मजदूर, एक अपन देखते हैं एक टीचर, छोटा टीचर भी पढ़ाता है, क्लास में चिल्ला के पढ़ाता है, बेचारे को कितने मिलते हैं आप लोग, कई महिलाएं लड़कियां बेचारी जॉब करती हैं, है ना, और जॉब करती हैं तो कितने हाथ में पैसे आते हैं महीने भर चिल्लाओ, पता चला साइन करना पड़ेंगे 10,000 रुपए के, 10,000 रुपए मिल रहे हैं और पैसे मिलते हैं 2,000 4,000 बस। और यहाँ तो चलो ठीक है, और छोटे छोटे जगह शहरों में जाओ, वहां पे तो बेचारे 500 रुपये महीना, 1,000 रुपये महीना ऐसे ही मिल रहे, ये स्थिति। और फिर भी लोग लगे बच्चे काम करने में, सुबह बड़े अच्छे से जा रहे, क्या कर रहे, टीचिंग कर रहे, है ना, ये मजबूरियां क्यों। तो आचार्य भगवान महावीर स्वामी, मैंने सुबह भी इस बात को कहा था कि हम लोगों में गिद्धता ज्यादा आ गई, गिद्धता, आसक्ति का भाव आ गया, आसक्ति का भाव, है ना, निरासक्ति का भाव नहीं हमारे अंदर। आसक्ति का भाव है, निरासक्ति का भाव नहीं है हम लोग के अंदर। तो इसलिए क्या होता है कि जिस चीज नियम है, अगर तुम जिस व्यक्ति के पीछे भागोगे, अगर तुम किसी बात गौरव ऐसे सुनो, गौरव इधर आओ, गौरव इधर आओ, गौरव इधर आओ, गौरव इधर आओ, गौरव, तो गौरव सोचेगा यार वो चैट रहे हमसे, तो अपने आप क्या करेगा, कन्नी काटेगा, दूर भागेगा, छिपेगा, यहाँ क्या, किसको अगर ज्यादा कुछ करोगे, छोड़ दो उसके हाल पर। चाहा है जैसे तुमने छोड़, कि चाहा है जैसे तुमने मुक्त कर दो उसे, प्रेम को तौलने का तराजू यही है, मोहब्बत का मारा खिंचा चला आएगा, नहीं आया तो समझो तुम्हारा नहीं। छोड़ दो फ्री, सामने वाले को क्या दिक्कत है ना, क्योंकि किसी से ज्यादा चेटोगे, बार बार कुछ कहोगे, है ना, तो वो सोचेगा कि मेरा लग जा दर्जा बढ़ गया है, उसको लगेगा मेरी कीमत बढ़ गई है शायद। और किसी व्यक्ति को आप देख के रोज हंस दो तो उसके भाव बढ़ जाएंगे, सोचेंगे क्यों हंस रहे मुझे देख के, है ना, लगता है कि मैं कुछ स्पेशल हो गया, उसको गुमान आ जाएगा, है ना, अहंकार आ जाएगा और उसका वहीं से पतन चालू हो जाएगा। तो इसलिए आचार्यों ने कहा कि बिल्कुल फ्री माइंड रहो, फ्री माइंड। आप लक्ष्मी से भी ऐसे, लक्ष्मी के पीछे भागोगे तो लक्ष्मी तुमसे दूर भागे, तेज भागेगी, और लक्ष्मी से कहोगे हमें नहीं चाहिए, अब रखो अपने पास, तो कहते ले लो भैया। प्रकृति का नियम है, निषेध में आकर्षण, निषेध में आकर्षण है। जिस चीज के पीछे आप भागोगे वो चीज तुमसे दूर भागना चालू कर देगी, और तुम किसी से दूर भागना चालू कर दो तो वो क्या बता यार, ध्यान नहीं देते, है ना, ध्यान नहीं देते, तो बोलते ही नहीं है,
देखते ही नहीं है। यार चलो यार एक आध बार कोई बोलने हो सकता है, चलो एक बार देख लेंगे कम से कम, नियम है। तो अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग को हाथ धो के पीछे पड़ गए लक्ष्मी के। अब लक्ष्मी को जैसे तुम सुबह 6 बजे दुकान खोलते हो, तुमने अगरबत्ती लगाई, जय लक्ष्मी मैया, अभी तो कोई दुकान खुली नहीं, अपन आरती कर लो, लक्ष्मी अपने को दिख के जाएगी। लक्ष्मी कहती जाके भिखारी, लक्ष्मी क्या कहती है, जी नहीं कहती भक्त आ गया, कहते भिखारी आ गए, खोल गई दुकान, शुरू हो गए लक्ष्मी दे दो लक्ष्मी। क्या मतलब भाई, टाइम टू टाइम वो भी चाहती है। किसी ऑफिस में खुलने का टाइम 8 बजे का हो और तुम पहुंच जाओ 7:30 बजे, है ना, और वहीं अधिकारी से पूछोगे क्यों भाई कितने बजे होगा, क्या तुम लोग घर में नींद नहीं आती क्या, तुम्हें घर कोई काम नहीं है क्या, हैं आ गए 7:30 बजे से। जब 8 बजे ऑफिस खुलेगा भाई साहब तो पता है, तो 8:30 बजे आ जाओ, है ना, आ गए 7:30 बजे से परेशान कर रहे हो। पता मंदिर का माली है, अब भले तुम मंदिर करने दर्शन करने आए, और मंदिर खुलेगा 5:30 बजे, तुम 5 बजे पहुंच जाओ और माली दरवाजे बढ़ा दो, वो तुम्हें ढंग से तो खुश तो ना होगा कि तुम भक्त आ गया, गुस्सा करेगा, क्या यार तुम लोग बताओ रात को सो नहीं देते, घरवाली ने सो नहीं होगा, है या पाप लड़ाई मड़ाई हुई कि झगड़ा हो गया, घर से भगा दिया क्या, 5:30 बजे जाके। हर क्षेत्र में जहां भी आप अति करोगे वहां पर क्या होगा, अति होगी, है ना, चाहे सगा बेटा हो, सगा पति हो, सगी बीवी हो, कोई भी हो, है ना, कोई भी व्यक्ति, आप ज्यादा किसी को ज्यादा वो करोगे तो उससे आप दूरी बढ़ जाएगी, और जहां आप नजदीक से चाहते हो तो उससे दूरी बना के रखो, उससे क्या बना के रखो, दूरी बना के रखो, तो आप नजदीक बने रहोगे, है ना। कहते हैं ना, दामाद अगर साल में एक बार आए, तो एक बार आएगा तो आप बड़ी उसकी खुशामद करोगे, और हर हफ्ता में फिर जाए, फिर टपकाए, जब चाहे जाएगा तो एक बार आता है तो व्यक्ति बड़े अच्छे से खिलाएगा उसको, ये भी खाओ, बैठो, अच्छे से करो, वो करो, है ना। और जहां अगर मान लो आपने बार बार वो देखा कि हरते आ जाता है, तो फिर क्या है, वो घर जैसा हो जाएगा, तो अब ये नहीं कहोगे नहीं खा के जाना पड़ेगा, खाना खाओगे लगा दें, है ना, चलो जल्दी जा रहे हो तो एक काम करो, कोई दिक्कत नहीं, है ना, कोई मेहनत ना कर रहे हैं, बनाए रखा है, रोटी रखी है, ये रखा है, एक टमाटर बना दे, लो खा लो। ये क्या हो गया, एक दिन का पाहुना 2 दिन का पई, बार बार पहुंचे अगर तो कवांगी, पता नहीं हमको कहावत, बात गलत करे क्या, जितना कम जाओगे रिश्तेदारी में तो उतनी आपकी कीमत बढ़ेगी, और अगर ज्यादा जाओगे तो वो खुद ही कह देंगे। अगर मान लो 2 दामाद पहुंच जाएं, एक दामाद जाता है साल 2 साल में एक बार, और एक दामाद तो हर हफ्ते पहुंच जाता है, और कोई शादी वगैरह हो तो जो लेट पहुंचता है साल 2 साल में उसका ज्यादा सम्मान होगा, जीजा जी, तो ना। और कोई अगर कह दे ये भी तो है, हाँ ये तो अपने ही है, ये तो हमेशा अपने ही है, ये तो अपने ही है, ये तो घर जैसे, ये तो जीजा जी, क्या तो जीजा जी हैं जरूर, पर ये तो अपने घर जैसे हैं, इन्हें कोई पूछता नहीं, ये तो हमारा बेटा जैसा है, बेटा जैसा लग रहा, बेटा जैसा लग रहा, काम में बेटा बार जूस सबके खा जाए जीजा, है ना। तो एक जीजा क्या कर एक जीजा आना ठप्पे से पी रहा है, और एक जीजा बांट रहा है, और साले की शादी है, जूस ले बेटा। तो ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आप ज्यादा ही अंदर गहराई में जागे, ज्यादा उतर गए। तो किसी भी चीज के ये नियम है कि आप किसी भी चीज में ज्यादा गहराई में जाओगे, चाहे मंदिर, तुम किसी महाराज के पास चले जाओ, तुम महाराज के पास नहीं जाओगे तो महाराज तुम्हें कहेंगे और भाई गौरव आते नहीं हो, और भाई गौरव आते नहीं हो, और तुम रोज जाके बैठ जाओ उनके पास, तुम्हारे और गौरव वहां बैठो, चलो उनका बेटा ऐसा बैठो, उनका कहने का मतलब अति हर जगह बेकार है। हम भी कीमत नहीं करेंगे ना, हम सोचेंगे रोज ही जाते बेचारे, तो कहने का मतलब भगाएंगे नहीं। अब एक व्यक्ति कोई रोज नारा लगाए, भैंसा महाराज की जय, भैंसा महाराज की जय, तो लोग कहेंगे पागल है, तो पागल से काम ही चाहिए नारे लगाने का, हम जी नारे लगाता है। और जब अगर कोई जुलूस जा रहा हो, प्रवेश हो रहा हो, बिहार हो रहा हो, तो व्यक्ति उसे ढूंढे, वो आया नहीं क्या, कि कौन अच्छा आ गया, ना लगाओ शुरू हो जाएगा बेचारा, भैंसा महाराज की जय, भैंसा महाराज की जय, है ना, लोग लगाओ, है ना। तो उसके बेचारे को लोग सोचेंगे फ्री फोकट का है, आराम से बेचारा जय घोष लगाता रहेगा, है ना। और ज्यादा ही वो अगर कोई
स्टैंडर्ड का व्यक्ति के बाद जय घोष लगा दे, वैसा महाराज की जय, तो महाराज बड़े खुश हो सके, वाह क्या बात है। और जो रोज लगाता है और चिल्ला, क्या यार तू कान में चिल्ला रहा, चल आगे चल रहा वहां पे। अब जय घोष हमारी लगा रहा है बेचारा, रोज लगाता है, तो वो हमारे कान में चिल्ला दे जोर से कि विजय सागर महाराज की जय, तो जी धक्का दे दे, चल बाहर जा, उधर उधर लगा आवाज, कहाँ भी चिल्लाएगा विजय सागर, है ना। क्यों? अति। और कोई व्यक्ति पहली बार आए और उनकी जय घोष लगा दे, तो आइए बैठिए, और कहाँ रहते हो, क्या करते हो, आते नहीं मंदिर, आने देते हो, अब देना है, कल संडे को देना, फलन देना। और जो रोज देने जा रहा हो, तो नियम है। अति हर जगह बेकार है। हर व्यक्ति चाहता है नयापन, नया नए भक्त आए, नए लोग जुड़े, नए ऐसा हो। भगवान भी यही चाहते हैं, वो भी तो ये चाहते, ऐसा नहीं वो कौन चाहेगा तुम्हारे घर पे मांगने वालों की भीड़ लगी रहे, कौन चाहेगा? तुम्हारे पास घर पे कोई मांगने वालों की भीड़ लगी रहे रोज 150 लोग, तो क्या गुस्सा हो जाएगा, सारे भिखारी हमारे पास आ जाते क्या, है ना। हर व्यक्ति चाहता है एक सिस्टम चाहता है ना। भगवान भी, अब अपन लोग क्या करते हैं कि हर वक्त पहुंच जाते भगवान के पास, सिर्फ भगवान देखते जैसे सीढ़ी चढ़ते हो, भगवान कहते लो आ रहे, शांति भंग होगी, घंटा बजेगा, चिल्लाएंगे, फिर वही याचना वृत्ति करेंगे, भगवान आज व्यापारी आ रहा, एक भगवान बैंक का काम है, एक भगवान जी भाई बहू को जो हो नहीं रहा, एक भगवान इसकी शादी नहीं हो रही, एक भगवान कह रहे साले क्या करें बताओ, सब लूट नहीं आए सब। कोई व्यक्ति कहा कि ये तो कहे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान अपना पास रखो, हमें कुछ नहीं चाहिए, है ना। और जिस व्यक्ति ने ये कह दिया, हजारों की भीड़ में अगर कोई अपोजिट व्यक्ति मिल जाए जो कहे कि हमें नहीं चाहिए, तो भगवान उसको देखते जी यार बड़ा गजब का आदमी है, चालों साल बेइज्जती कर दी। अगर हम मान लो पेन बांट रहे हो किसी को, लो पेन, ये लो पेन, अरे आज हमें दो, आज हमें दो, भीड़ तो कहेगी हमें दो, और ये व्यक्ति लो वाले पेन, और नहीं बाज, तो माज के होता है सारी बेइज्जती से हुई, मना कर दिया पेन लेने से, है ना। तुम्हारे उसको विशेष ध्यान देंगे क्यों भाई, तो नियम है, ये नियम है। इसलिए आचार्य भगवान क्या बोल रहे हैं, ध्यान की तरफ क्यों ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि तीसरी आंख को खोलिए। किसको खोलिए? तीसरी आंख को। जो तीसरी आंख है जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आज्ञा चक्र है सबके पास, पर इसे सब साधुओं के पास भी है, पर सभी साधु इसको खोल नहीं पाते। ये भी ध्यान रखना, जब तक किसी का आज्ञा चक्र नहीं खुलेगा तब तक समाधि नहीं हो सकती। बिना आज्ञा चक्र के समाधि नहीं हो सकती। मरण तो हो सकता है, मरण तो होगा भी, पर समाधि नहीं हो सकती। समाधि होगी जिसकी आज्ञा चक्र खोल लिया होगा। आज्ञा चक्र का मतलब तीसरी आंख जिसे कहते हैं। और तीसरी आंख कब खुलती है? जब दो आंखें बंद हो जाएं। और ज्ञानी जीव क्या करता है, एक तो मजबूरी में बंद हो जाती है कि खुल ही रही, आंखों में दर्द है, पानी आ रहा है, दुख रही है, तो बंद खुल नहीं खोल रही है। और एक के कोई बीमारी नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई वेदना नहीं, वो स्वयं आंख बंद करके बैठा है। सब बैठ रहे, सब आ रहे हैं, नमस्ते महाराज, उसकी इच्छा नहीं है देखने की किसी को। क्या देख लिया, सब क्या देखना, खत्म कोई देखने की चीज हो क्या? दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं पड़ी देखने की, क्या तुम्हें को देखेंगे क्या? नहीं, आंख बंद करके बैठा। अब ध्यान क्या करना है, आ रहे लोग जाएंगे, वो तो आएंगे ही जाएंगे, क्या दिक्कत है? निषेध, यानी अपनी आत्मा में अगर प्रवेश करना चाहते हो तो आंखों को बंद करिए। आप जितना बोलोगे लोग तुम्हारी कैटेगरी को अच्छा नहीं मानेंगे, ये ध्यान रखना। अगर आपको ज्यादा बोलने की आदत है, चाहे महाराज क्यों ना हो, कोई बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कोई नेता का ज्यादा जहां चाहे खड़ा हो जाए, जहां चाहे आपसे मिल ले, जहां चाहे आपसे बात करना चालू कर दे, तो आप क्या यार बताए बेकार है, वो नेता है, आम आदमी जैसा घूमता रहता है, आम आदमी जैसा फिरता रहता है, आम जैसा आदमी जहां चाहे खड़ा होकर चाय पी लेता है, आम आदमी जैसा जहां चाहे उसको रोक लो, बात कर लो, तो उसकी कीमत खत्म। नियम है, अगर आप महंगे बनिए, महंगे, सस्ते मत बनिए, महंगे बनिए। जितनी आप महंगे बनेंगे उतनी आपकी कीमत बढ़ जाएगी। तो ये भगवान महावीर स्वामी कहने के महंगे बनो, आसानी से प्राप्त मत हो।
जो चीज आसानी से प्राप्त हो जाती है उसकी तो जो बिल्कुल लो क्वालिटी के लोग हैं वो भी उसकी कीमत नहीं करते। करते हैं क्या बताओ? जो चीज बिल्कुल सस्ती मिल रही हो, बिल्कुल सस्ती, तो उस व्यक्ति को जो सस्ते लोग हैं ना वो भी उसकी कीमत नहीं करते, है ना। और जो महंगी चीज होगी उसकी महंगे लोग भी करेंगे और सस्ते लोग भी करेंगे वो तो महंगे बनिए, अपने आप को महंगा रखिए, कीमत बढ़ा के रखिए अपनी, घटाइए मत कीमत बढ़ा के रखो, है ना। जहाँ चाहे जो कोई आया तो, है ना, अब पता चला एक हाई स्टैंडर्ड का व्यक्ति आया, एक लो स्टैंडर्ड का व्यक्ति आया, लो स्टैंडर्ड व्यक्ति तुम लगे हो कहें तो हाई स्टैंडर्ड वाला व्यक्ति वहां रुकेगा ही नहीं, वो कहेगा भाई साहब चलो, आपको आप उससे कहो चलो उनके बाद चल लेगा उनका स्टैंडर्ड भाई हमारे साहब का नहीं, उनसे क्या बात करेंगे हम, है ना। उनके लिए चाहिए उनकी क्वालिटी के लोग, उनको खूब पटती है आपस में, तो व्यक्ति मुंह पे कह देगा, चला जाएगा क्या है ना। ऐसा नहीं, मैंने एक मेरे साथ महाराज जी थे स्टार्टिंग में 99 की बात है, एक महाराज जी दीक्षा हुई उनकी और वो मेरे साथ गए, ये लगते वो मेरे साथ गए, और जब मेरे साथ गए तो क्या हुआ, बच्चे लोग आते थे, सब मेजॉरिटी आई पूरी समाज की, और उन्होंने कहा चलो महाराज जी आए हैं भाई, आज पहला दिन है, तो बड़े खुश हो गए। और तो भाई क्या नाम तुम्हारा? हमारा नाम फलाना, हमारा नाम ये, हमारा नाम ये है। तो उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति बोला महाराज मैं कुछ सुनाऊं, बड़ी अदब से बोला, और कुछ सुनाऊं? उन्होंने हाँ सुनाओ। उन्होंने एक कविता सुनाई, कमरे में एक कविता सुनाई। अब उन्होंने क्या किया, हर व्यक्ति को लगता है कविता कैसी लगी महाराज, कविता सुनाई 2-3, पूछा महाराज, तो छोटे महाराज से पूछा, मैं तो बोलते नहीं, तो उन्होंने पूछा महाराज कविता कैसी लगी, और छोटे महाराज जो थे बेचारे वो 55 जैसे था, उन्हें हार बोल दिया। और उन्होंने भी कविता जैसी मैं बात बोल दी जो छोटे बच्चे बोलते ना, अरे भाई तेरी कविता की क्या दाद दूं, एक लात दूं या बोल दिया। अब वो व्यक्ति तिल में ला गया, वो पूछी लेवल कवि था, तिल में ला गया। अब वो तुरंत बोला महाराज, और उसका चेहरा भी उतर गया, पर वो बोलने से रोक नहीं पाया। बोला महाराज श्री, अगर आप महाराज ना होते तो इसका जवाब हम आपको ऐसा देते कि जिंदगी में कभी किसी के लिए बोल नहीं पाते कुछ। वो तो नहीं बोल के भी सब कुछ बोल गया, है ना। जब वो चला गया तो मैंने महाराज से कहा कि महाराज क्यों बोले, क्या जरूरत थी, 2 शब्द बोले, 4 सुनना पड़े, सुना तो गई वो, वैसे नहीं सुनाया तो दूसरे लहजे में सुना गया, क्या फायदा। इसलिए महंगे बनिए, अपनी कीमत को कभी घटाइए मत। ये मत सोचो कि गुरु के पास तो सब कुछ हो, नहीं, गुरु भी सब कुछ देखते हैं, प्रभु भी सब कुछ देखते हैं। ऐसा नहीं है भगवान के पास ही के भर्राई खाता है कोई भी आगे चला जाए, नहीं, भगवान भी देखते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा आ रहा है ना। हर वक्त नहीं, कहीं मना भी तो करने की आदत डालो, हर वक्त ये क्या कहते मैं हाँ दे दो, क्यों दे दो, मना करो। साधु को रोज अच्छा क्यों मिलता है खाने के लिए, क्योंकि साधु क्या करता है, थाई दिखाता है, कहते भाई हटाओ, तो रोज खा के परेशान है तो रोटी लाओ। लोग कह रहे अरे मुझे पनीर की सब्जी खाओ ना, अरे भैया रखो तुम्हारी पनीर की सब्जी, दाल लाओ, दाल, सादा भोजन उच्च विचार, सिंपल भोजन कराओ। और माँ जूस, अरे रखो जूस भैया, पानी लाओ, पानी, अरे पानी नहीं तो है, पानी तो है, जूस भी तो पानी है, लो, अरे पागल रखो, पानी नहीं, अरे बोल पानी लो, पानी लाओ। अब मना कर रहे हो, निषेध कर रहे हो, स्वभाव के पब्लिक को नहीं, माँ जी लो, और आप हाँ जूस, पनीर, अरे ला 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 अरे ऐसा मतलब, तो लोग अरे लो भी हैं, बड़े खाने की शौकीन है, भले मुंह से नहीं कहेगा पर गरीब आवाज में बोल ही देगा। देखो मैनी मैन मैनी माइंड, अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों में 2 व्यक्ति बोलने वाले भी हैं, फिर तुम से मुंह पे नहीं बोलेंगे तो पीछे बोल लेंगे, उनसे बोल देंगे। इसलिए आचार्यों ने कहा हर व्यक्ति को अपनी कीमत कम से कम हाई मत रखो, जितना लेवल है उसके हिसाब से चलो थोड़ी तो रखो, पर कीमत बना के रखो। तो ध्यान क्या करता है, ध्यान व्यक्ति की कीमत बढ़ा देता है। वो कहता है पहले कैसे बढ़ाए कीमत, तो वो कहता है अपनी आंख बंद करो, देखना बंद करो, देखने पे कंट्रोल। ध्यान कहता है चलने पे कंट्रोल, कम चलेंगे, शर्तें हैं पहले ध्यान की, यही इंटेंस करना है तो भाई शर्तें स्वीकार करिए, पैर होने पर भी चलिए नहीं,
कान होने पर भी सुनिए मत, मुंह होने पर भी बोलिए मत, नाक होने पर भी सूंघिए मत, है ना। इच्छाएं होने पर भी उनकी शर्तें मत रखिए कि हमें चाहिए, मना कीजिए, है ना। इसलिए कहा जाता है पहले अगर कोई डायरेक्ट एक ही बार में कह दे खा लो और अपने कह दो हाँ लाओ, तो दिक्कत, खाने वाला सतर्क हो जाएगा अगली बार के, तो एक ही बार में शुरू हो जाता है ना। और 2-3 बातों ने मना कर दिया कि नहीं भाई नहीं, है ना, नहीं नहीं, अरे नहीं, अरे कैसे पागल हो क्या, मना किसको जाएगा, जो मना करेगा। बाबा देखो, बाबा बहुत सातिर हैं हमारे, लेते सभी कुछ हैं, लेते सबसे हैं, पर पहले 10 बार तो भगाएंगे। कोई हाथ देने जाएगा, जाओ उनके पास, जाओ उनके पास, जाओ उनके पास, भगाएंगे। अब जब तक भगाते तो महाराज, कितने लोग हमें से कहते हैं महाराज एक गिलास दिला दो, एक गिलास दिला दो महाराज को, है ना। कभी लेती नहीं हमसे, हर बार भगा देते, एक बार गिलास दिला दो। निषेध में आकर्षण है कि नहीं, उनकी कीमत अपने बढ़ जाती है, तो अपनी व्यवस्था बना लेते हैं निषेध कर करके, चलो, है ना। तो निषेध आकर्षण, तो आचरण बोल रहे हैं कि ध्यान यानी जो आज्ञा चक्र है, इसको अगर जागृत करना है तो जो चीजें हैं उनका अभाव करने की कोशिश कीजिए। मौन लीजिए, क्या लीजिए, मौन। माजी सामाजिक कुछ नहीं हो सकती, आज आपका पास अच्छे से। मौन क्या है, मौन लीजिए। मुनि को क्यों कहा गया मुनि, क्योंकि मौनी से मुनि बना। अधिक कास्ता मौन लीजिए, मौन लेने का प्रयास कीजिए। जितना मौन रहोगे, अब तो 10 दिन का मौन लेके आए, सब उत्सुकता थी, आज 10 दिन बाद बोलेंगे, 10 दिन बाद, चलो 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 माँ चलो, है ना। और रोज बोलते हैं तो अरे माँ सुन लेंगे, है ना। तो मौन लीजिए, मौन लीजिए। तो आचरण बोल रहे हैं कि मौन साधना से हमारे अंतन के दरवाजे खुलना प्रारंभ होते हैं, क्योंकि ऊर्जा मौन से, यानी मौन का मतलब क्या है, जितने भी हमारे पास अंग हैं, आंख है, अगर आंख से नहीं देखोगे तो आंख से जो ऊर्जा खर्च हो रही है वो बचना सेव होगी। नाक से सूंघ रहे हैं अभी अपन, सूंघना बंद कर दोगे तो क्या होगा, ऊर्जा सेव। कान से सुनना बंद कर दोगे तो जो ऊर्जा कान से निकल जाती है सुनने में, सुनाने में, है ना, वो वहीं सेव हो गई। मुंह से बोलना बंद तो मुंह की सेव हो गई। और जब कुछ सेव हो जाएगा तब क्या, कहाँ जाएगी ऊर्जा, वो अंदर फैलेगी। जब अंदर फैलेगी तो क्या, वो सारे फंक्शन अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाएंगे, सारे फंक्शन। बारिश जब आती है वैसे पता नहीं चलता कि कहाँ का छेद है मकान में, पर जैसे ही पानी आता है तो अपने आप पता चल जाता है, अंदर सीलन आ जाएगी, ए ये दीवार सीलन आ गई, ए पानी टपक रहा है यहाँ से, जब पानी आ रहा है यहाँ से, पानी ने क्या किया, सबकी पोल खोल दी, है ना। तो ऐसे ही आचरण बोल रहे हैं, क्या करो, हर चीज को निषेध करके क्या करो, शक्ति बनाते जाओ। कि लक्ष्मी क्या है, लक्ष्मी ढूंढेगी तुम्हें, तुम गुफा में बैठ जाओ, जाके वहीं ढूंढेगी, है ना। तो धर पे बंदो, उस ध्यान को अंगीकार करते हुए हम लोग प्रतिदिन सबसे अच्छी साधना, आप चाहे खूब खाओ कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं कि आपके उपास कर लिया। भगवान महावीर स्वामी की साधना, दीपावली की बात बता रहा हूं, आज से आप लोग नियम लेना चालू करो, अच्छे अच्छे नियम क्या लेना चालू करो कि 24 घंटे में कम से कम नहीं तो 1 घंटा आधा घंटा मौन लेना सीखो, मौन लेना सीखो, है ना। और दूसरा अपन देखें, निषेध, अपना निषेध आकर्षण बनाओ। दूसरा, थोड़े से महंगे बनो, थोड़े महंगे बनो। और संधि काल, 2 संधि काल, सुबह की संधि काल और शाम का संधि काल, इन 2 संधि कालों को अपने बस में करो। तीसरा बीच का छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, पर सुबह और शाम का पक्का होना चाहिए इन संधि काल को। और जब इन चीजों को आप करोगे तो आगे चल कोई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सद्भाव में हमें कभी किसी कमी महसूस नहीं होती। होती कभी महसूस, क्या बताओ, पिताजी हैं, जब जिंदा है तो कोई नहीं पूछेगा, मरने के बाद सबको याद आती है ना। दांत हैं तो जीभ कभी उनका सद्भाव नहीं मानती, पर एक दांत ही टूट जाए, एक दांत टूट जाए तो जीभ वहीं वहीं जाती बार बार, क्यों भैया अब क्या हो गया तेरे को, टूटे से तू क्यों मारी जा रही, वहां पर टूट गई ना, इसलिए टूट गया, इसलिए। और नहीं टूटा था तो आज मस्त थी। तो सद्भाव में हमेशा जब किसी चीज का अभाव होता है तब हमारी उस पर नजर जाती है, और जब कोई चीज रहती है तो हमारी उस पर कभी नजर नहीं जाती है। तो इसलिए क्या करें, जिस चीज पे नजर नहीं गई अभी तक उस पर नजर डालने का प्रयास कर, है ना। क्योंकि जो चीज नजर नहीं जा रही इसका मतलब है कि सद्भाव है, अभाव पे नजर जा रही है आपकी, तो उस अभाव पर विशेष ध्यान दो, जो है पहले उस पर ध्यान दो,
मैंने कहा था ना कल 95 रुपए हैं, 5 रुपए नहीं है खाली, तो आपका ध्यान 95 पे नहीं जाता, 5 पे जाता है कि 5 और आ जाए तो 100 हो जाए, है ना। और 5 रुपए जो है आपकी लाइफ को अनबैलेंस कर देते, वो 5 रुपए जो है आपकी लाइफ को क्या कहते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, है ना, भटका देते हैं, गलत काम करवा देते हैं। इसलिए उस 5 की तरफ नहीं, जो 95 पास हैं उसकी कीमत करें, पर प्रारंभ करें, जिससे कि हम अपनी आत्मा के उस आज्ञा चक्र को जगा सकें और दीपावली को शुभ बना सकें। मैं कह रहा ना, ठेला चलाता है रोज या रिक्शा चलाता है या पान की दुकान खोले और बैंक में जाए और कहे कि हमें 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, वो शकल और कपड़ा देख के भगा देगा। और वो कहे कि भाई साहब हमें लोन चाहिए, तो बैंक वाला भी देखेगा, मैनेजर, हाँ कितना चाहिए, है ना, 25-50 हज़ार रुपये का चाहिए। क्या करते हो जी? करते, अच्छा, कोई जमानतदार लाओ, ये लाओ। 25-50 हज़ार का मांग हो तो दे देगा कोई, शकल देख के, क्योंकि आपकी बोलना, उठना, बैठना, है ना, रेपुटेशन बता रहा है उसको देख करके। इसलिए अपन देखते हैं आज का जितना व्यापारी है, भले घर में खाने को ना हो पर वो मकान अच्छा बना के रखता है, गाड़ी अच्छी बना के रखता है, और जब निकलता है तो बन ठन के निकलता है। चाहे घर में पजामा पहने घूमता रहे, पर बाहर जब निकलता है तो कोट पैंट टाई माई सब, और ब्रीफ केस एक हाथ में, उसको देख के लोग यार करता क्या है। और गाड़ी और बंगला देख के उसकी खूब रेपुटेशन बन जाती है, और वो कितना करोड़ों रुपए का बिजनेस कर लेता है, भले वो पता चला कि सब गरीबी रखा है ना। इसलिए ध्यान रखना, मैनेजर भी लोन पास करेगा तो सब चीज बाहर की चीजें देख करके, है ना। जब सोचता है कि बैंक भी तुम्हें लोन नहीं दे सकती है बिना बाहर की व्यवस्था देख करके, तो ये लक्ष्मी तुम्हें कैसे दे देगी, कैसे दे देगी? लक्ष्मी भी तो ये कहेगी तुम लौटाओगे कैसे भाई साहब, कि तुम्हें पहली बार मिलेगा तो ओला खा दोगे, तो हम कहाँ जाएंगे किसके पास? तो जितना है आपकी लेवल जितना है उतना ही आपको मिलेगा, उतना लीजिए और बाकी निकल लो धीरे से, जिसको जितना है उतना मिलेगा। अब 1 करोड़पति जाता है, अपन खूब पूजा कर रहे, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, सुबह शाम तक, तो पता चला कुछ ही मिला, कुछ ही मिला, वो भी मिला कि नहीं मिला भरोसा नहीं। और 1 करोड़पति आया, आराम से 10 बजे सो के उठा, नहाया 1 घंटे में, सीधे मंदिर आया, नमोस्तु भगवान। महाराज भी कह रहे और भाई कहाँ हो, महाराज भी पूछ रहे, भगवान भी कह रहे कहाँ हो, आ जाओ। समाज कमेटी भी पूछ रही, अरे भाई अब भैया दीप प्रज्वलन करिए, अनावरण कीजिए और उनका सम्मान कीजिए, उनका सम्मान भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बैंक चले जाए तो लोन पास 1 झटके में, और चाहे तो 10 लोगों का लोन पास करवा दें, तो इतनी बड़ी कहाँ से आई? क्योंकि महंगे है। तो इसलिए हर जगह महंगे व्यक्ति की पूछ है, चाहे भगवान के पास हो, है ना, चाहे लक्ष्मी के पास हो, चाहे गुरु के पास हो, हर व्यक्ति के पास। इसलिए हर जगह हम महंगे बनिए, महंगे बनोगे तो मंत्र भी जल्दी सिद्ध हो जाता है, ये भी ध्यान रखना। महंगे व्यक्ति को मंत्र भी जल्दी सिद्ध हो जाता है। मैं देखता हूं हाल में एक मतलब बड़ा काम सिद्ध हो गया, और छोटा व्यक्ति बेचारा घिसे जा रहा, बेचारा माला ही घिस गई, हाथ ही घिस गया, मंत्र बिल्कुल मंत्र ही घिस गया, पर लक्ष्मी को पता ही आता नहीं है कुछ कहाँ है। तो इसलिए सबसे पहले प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए जिस पे ट्रेन आ सके, आपकी लक्ष्मी की गाड़ी खड़ी हो सके, जहां पार्किंग नहीं, मंदिर कितना ही बड़ा हो, छोटा मंदिर बड़ा मंदिर, पर गाड़ियां नहीं जा सकती, सर से गाड़ियां जाएं और आ जाएं। तो इसलिए क्या होगा, लोग कहेंगे यार अंदर है, अरे यार चलें तो बाद में जाएंगे। चांदनी चौक दिल्ली का सबसे महंगा क्षेत्र चांदनी चौक, पर वहां पर अच्छे करोड़पति अरबपति जो लखपति जो रहते हैं वहां पर जैन लोग, उनको कोई लड़कियां नहीं देता अपनी, बड़े घर के लड़के लड़की नहीं देते अपनी, शादी नहीं होती लड़कों की, तो वो लोग मकान बेच के कहाँ चले गए, सब बिहार बाहुबली अंकड़ी वहां पे ले लिया उन्होंने कि क्यों, या खुला वातावरण है, गाड़ी आ जाएगी। तो आज हर करोड़पति चाहता है कि मेरी लड़की सीधी गेट पे गाड़ी खड़ी हो और वहां से उतर के सीधे अंदर घुस जाए, वे चाहते हैं। अब चांदनी चौक में पता चला गाड़ी खड़ी करो रोड पे, और भीड़ इतनी कि धक्का खाते खाते लड़की बेचारी, चलना नहीं पड़ेगा लड़की को, धक्के धक्के ही पहुंच जाएगी वहां घर तक, है ना। तो लोग कहते भाई साहब हमें लड़की नहीं देना, अपनी फूल जैसे पाला हमने उसको, हमें देंगे। तो शादियां नहीं होती, लड़कों की शादी नहीं हो रही थी, तो लोगों ने भैया लड़के लोग बोले हाथों में रहने नहीं है, बेइज्जती है हमारी, भले महंगी है तो क्या हुआ, उन्हें बेच के क्या किया, वहां जाकर खरीद लिया। तो ध्यान रखना, इसलिए मैंने कहा है, उदाहरण इसलिए देता जा रहा हूं एक के बाद एक, कि हर उदाहरण से शिक्षा ले लेना, ज्ञान ले लेना।
ज्ञान खाली पुस्तकों में नहीं मिलता, ज्ञान खाली मरासकी से नहीं मिलता, ज्ञान हर जगह से मिलता है। जिसे आप अज्ञानता कहते हो उसमें भी ज्ञान है, बस लेने वाला चाहिए। इसलिए ध्यान रखें, जिससे हम शुभ दीपावली को हैप्पी कर सके, है ना। अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, बाकी चर्चा कल सुबह करेंगे। बोलो महावीर भगवान की। और लाडू आरती उतारो तारी मूर्ति